नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और पेपर आपका अभी 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को होना बाकी है। यानी जिनका भी पेपर बाकी है आज उनके लिए स्टैटिक जीके और हिंदी करंट अफेयर्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें हिंदी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हूबहू आपके पेपर में छपेंगे, क्योंकि साथियों आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है। आप लोगों ने अब तक तो ये जानकारी हासिल कर ही ली होगी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपको पता है कि आपको एनालिसिस भी करवा रहे थे, तो इससे आइडिया ये लग चुका है कि अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है और इस वीडियो को साथियों अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी साथी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिए कि अभी आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। अभी देखिए 7 को तो पेपर आपका हो गया, 8, 9 ये 2 दिन जो है आपका कोई भी पेपर नहीं है एसएससी जीडी का। अभी आपका पेपर 10 को है, लेकिन ये जो 2 दिन है ना साथियों 8, 9, इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेस आपको करवाएंगे, चाहे वो यहाँ हो या हमारा नया वाला जो चैनल हो स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ दोनों वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, सारे लगा लेना, बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। ध्यान से देखिए, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिए ओडिसी से। ओडिसी की बात करें तो साथियों ओडिसी जो है ना ये उड़ीसा राज्य का शास्त्र नृत्य है। ठीक है, और इसी के नर्तक है गुरु केलुचरण महापात्रा। बात करें मोहिनीअट्टम की तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, और सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले शिफ्टों के लिए। तो भाई कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ध्यान से देखिएगा। कुणबी नृत्य की बात करें तो साथियों ये गोवा में जो है प्रचलित है, यानी कुणबी जो है गोवा राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। तो भाई इनमें से कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा भारतनाट्यम, जो कि तंजौर शैली का नृत्य है, भारत के तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका भारतनाट्यम, जिसको पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कथकली की बात करें तो यह भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथक मैंने बताया उत्तर भारत का। और मणिपुरी राज्य जो है ना मणिपुरी राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य जो है वो है आपका मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो साथियों देखिए, नोबेल पुरस्कार ये कौन सा देश प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी, ये आपको याद रखना है, और नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन प्रदान करता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। आगे देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। आगे नेक्स्ट है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है। यानी ये जो शब्द है, ये जो शब्दवाली है बटरफ्लाई स्ट्रोक, इसका संबंध किस खेल से है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द, ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो जलज है ना, जलज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पद्मजा, जलज, ये सभी जो है आपके कमल के ही जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जलज इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपके, है ना, रिक्त स्थानों का पूर्ति करें। जैसे कि यहां पर जो है ना देखिए, स्वाभाविक डैश विपत्ति में होती है, तो इसको रिक्त स्थान पर क्या आएगा। देखिए स्वाभाविक की झलक विपत्ति में होती है, परख विपत्ति में होती है, आकांक्षा विपत्ति में होती है, या उपादेयता विपत्ति में होती है। रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो भाई परख आएगा।
कि स्वाभाविक की परख विपत्ति में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी परख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रिक्त स्थान पर परख आएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, विवेक डैश से जागृत होता है। बताइए विवेक किससे जागृत होता है? तो देखिए विवेक जो है वो प्रेम से, शिक्षा से, इच्छा से या गुरु से? तो आप बोलोगे सर विवेक जो है ये शिक्षा से जागृत होता है ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। साथियों क्लास अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं। सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य आपको बताना है। तो भाई उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, इसका सरल वाक्य होगा कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। यही होगा ना, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंब के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। बताइए अंब इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप बोलोगे सर अंब माता का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल माता का पर्यायवाची शब्द होता है अंब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आइए माता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और माता के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो भी हम जान लेते हैं। देखिए माता का पर्यायवाची शब्द एक तो माता होता है, जननी होता है, जन्मदात्री होता है, माँ, प्रसूता, जनयित्री और कल्याणी होते हैं। ये सारा आपको याद रखना है। उठा के आपको इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा कि बताइए प्रसूता किसका पर्यायवाची शब्द है, तब आपको पता होना चाहिए ना कि ये माता का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई संदेह ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बताइए क्या होगा? तो जिसमें कोई संदेह ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निसंदेह। क्या होगा? निसंदेह होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, निसंदेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? अब मैंने आपको चैनल के अंदर 120 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड विलोम शब्द करवाया है, उसको देख लेना। देखिए अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है साथियों, याद रखिए बहुसंख्यक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक। ठीक है, क्योंकि विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। तो अल्प यानी छोटा, इसका उल्टा होगा बड़ा यानी बहुसंख्यक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए बैसाख नंदन जो है ये गधा का पर्यायवाची शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद रखना। बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गधा का। गधा का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होता है जान लेते हैं। देखो एक तो गधा होता है, गधा होता है, गधा होता है गदर्भ, मूर्ख, खर, ना समझ, गधा, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। याद रखिए गधा, गदर्भ, मूर्ख, खर, ना समझ, ये सभी जो है गधा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है बराबर वालों का मुकाबला। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो बराबर वालों का मुकाबला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? याद रखिए प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंद। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पीरी के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव। पीरी के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई पीरी के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शोक। दुख नहीं, शोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, शोक। आगे देखिए इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? आलोक होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक। नेक्स्ट है कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मेहनत ना करना। मेहनत ना करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है देखिए कुप मंडूक होना। कुप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कुप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? साथियों सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है?
करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जिस टाइप से करंट पूछे जा रहे हैं उसी टाइप से आपको भी करवा रहे हैं। तो वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह जी। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, यानी इनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है उत्पल कुमार सिंह जी का, जो कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। आप पूछोगे सर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, याद रखना ओम बिरला, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो अभी तक वर्तमान में जो है साथियों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी, जो कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत के संस्कृति मंत्री कौन है, तो देखिए वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो भाई प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। देखिए करेक्ट आएगा भारतनाट्यम की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में डा महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है, या किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से डा महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। तो देखिए डा महल लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो साथियों विदेशिया जो है ये बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, बिहार का। अगला है, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल के कुशल खिलाड़ी हैं। तो भाई उत्कृष्ट एथलीट जो है नीरज चोपड़ा, ये किस खेल में कुशल खिलाड़ी है। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के। अगला क्वेश्चन है, हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती हैं, याद रखिए निशानेबाजी से। जैसे कि निशानेबाजी से संबंधित है मनु भाकर, अवनी लखेरा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है किससे। तो सोमा विश्वास का संबंध किस खेल से है, तो ये एक एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस तक सीमित थे। तो भाई भारत में हरित क्रांति के लाभ जो हैं ये गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। हरित क्रांति की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है साथियों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पंचवर्षीय योजना से याद आया, हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, चैनल के अंदर जाओ, पंचवर्षीय योजना आपको मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो गेहूं और चावल याद रखना। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने, याद रखना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, आगे पूछा जाएगा। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना। और मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ये भी याद रखना, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। साथियों देखिए हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और हर्यक वंश के अंतिम शासक अगर पूछे तो याद रखना कौन थे, नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नागदशक थे। नेक्स्ट है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखिए करेक्ट आएगा पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए, पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है। तो साथियों पारसियों का जो नववर्ष होता है इसको नवरोज के नाम से जाना जाता है, नवरोज, याद रखना नवरोज। नेक्स्ट है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। तो छठ पर्व बिहार में फेमस है और छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता की। नेक्स्ट है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। तो भाई सागा दावा जो है साथियों बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पर्व है, बौद्धों का, तो बौद्ध करेक्ट आएगा, बुद्धिज्म। देखिए नेक्स्ट है, लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोसार उत्सव कहां मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों देखिए लाई हरोबा त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य में। अगला है, सुरुई लिली
किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुरुई लीली ये त्योहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा मणिपुर में। यहां भी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स का कि वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल, वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल के डीजी यानी एसएसबी के महानिर्देशक अभी वर्तमान में कौन है? सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक अभी कौन है वर्तमान में? तो देखिए एसएसबी के महानिर्देशक अभी कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ये बिल्कुल करेंट है, फुल्ली अपडेट। याद रखना दलजीत सिंह चौधरी जो कि बीएसएफ के अभी महानिर्देशक हैं। वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जीपी सिंह। याद रखना ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो कि सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला है किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय जो है यह समवर्ती सूची में आ गया था? तो करेक्ट आएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और ये वन तथा वन्य प्राणी विषय जो है ये साथियों किस अनुच्छेद में है? तो ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत, जिसका उल्लेख आर्टिकल 51A, देखिए 51A का जी में उल्लेखित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साथियों वन तथा वन्य प्राणी का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A का जी में। याद रखना जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है, यहां जो आप समवर्ती सूची देख रहे हैं ना, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए करेक्ट आएगा सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा सुमन बेरी। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। यानी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। अगला है इनमें से किसने शुद्धि आंदोलन को चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में। याद रखना ये टॉपिक आपको 2.0 चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने हाल ही में करवाया है और जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये पूरा टॉपिक देखना है तो 2.0 आप चले जाना, स्मार्ट स्टडी 2.0। अगला है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में साथियों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया था। 21 का ए जो कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य बताता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रबी फसलें किस समय बोई जाती है? तो देखिए रबी की जो फसलें होती हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अक्टूबर नवंबर में। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे जो मृत्यु के समीप हो। इस शब्द के लिए एक शब्द, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो भाई देखिए निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे जो मृत्यु के समीप हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी मरणासन। मरणासन याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो दही। दही जो है ये आपका तद्भव शब्द है साथियों। आगे देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है ये चुनना है। तो देखिए यहाँ पर ग्राहक जो है ये आपका तत्सम शब्द है साथियों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राहक। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है ये पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीना पानी, शारदा, बानी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमला।
किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द होता है अंशु, रश्मि, मयूख, लेकिन प्रकाश जो है ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आप बोलोगे सर है, हम बोलेंगे हाँ, किरण प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, याद रखना। देखिए प्रकाश के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए प्रकाश का पर्यायवाची शब्द प्रदीप होता है, चमक होता है, ज्योति होता है, उजियाला होता है, प्रदीप्ति होता है, रोशनी होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। पेपर में देख लेना क्या पूछा है या नहीं है। तो यहाँ पूछा नहीं है, तो इसका मतलब है कि 3 कमल का पर्यायवाची शब्द है, एक कोई नहीं है, वही हमें छांटना है। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द राजीव भी होता है, नलिन भी होता है, उत्पल भी होता है। रसाल जो है यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाई सागर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए सागर का पर्यायवाची शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो 3 तो है, एक नहीं है। देखिए सागर का पर्यायवाची शब्द अंबुधि होता है, रत्नाकर होता है, बारिश भी होता है। निर्जर जो है ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आपको सागर के प्रमुख पर्यायवाची शब्द बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सागर का पर्यायवाची शब्द समुद्र होता है, पयोधि होता है, उदधि होता है, पारावार होता है, नदीस, नीरनिधि, अर्णव, पायोनिधि, अवधि, बारिश, जलधाम, निरधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, बारिधि आदि होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया निर्जर जो है ये निर्जर सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निर्जर किसका पर्यायवाची शब्द है, यह निर्जर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए निर्जर का पर्यायवाची शब्द देव, असुर, देव, सूर, अमर, इसके अलावा अमर्त्य, त्रिदश आदि होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अनिल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, ये पवन का ही पर्यायवाची शब्द है, हवा का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं मनोरंजन मिश्रा के बाद। तो याद रखना अविरल जैन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। वर्तमान में आरबीआई के ईडी कार्यकारी निर्देशक कौन है, तो अविरल जैन, याद रखना। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो साथियों विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हरियाणा। किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता। तो करेक्ट आएगा बांग्लादेश ने। अंडर 19 पूछा है, बांग्लादेश करेक्ट होगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने कराए हैं चैनल के अंदर सारे देख डालिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं छूटेगा, गारंटी है। ठीक है, जो जो टॉपिक करवा रहे हैं सारे देखकर चले जाना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख के चले जाना, बिल्कुल गर्दा उड़ा के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो भाई हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाद। अगला मृदुल का विलोम शब्द क्या है। तो मृदुल का विलोम शब्द होता है साथियों रुक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, रुक्ष, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा। तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका सही अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला है आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या होता है। आड़े समय पर काम आना का अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मुसीबत में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। तो साथियों संपत्ति पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगर आपसे पूछे वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 का ए में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में।
अगला है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको साथियों कौन बुला सकता है। करेक्ट आएगा राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 108, याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। तो याद रखना अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। याद रखना प्रीति सूदन जी। मनोज सैनी के बाद प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। अगला एक क्वेश्चन है होमवर्क का, टेस्ट का, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, आर हरि कुमार, मनोज मुकुंद नरवाने या जी अशोक कुमार। बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी साथी कमेंट बॉक्स में। साथ ही में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है और ये क्लास आपको कैसा लगा है। आप साथियों हमारे नए वाले चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाओगे, कोई भी टॉपिक सर्च करोगे बाय स्मार्ट स्टडी 2.0 तो आपको वहां मिल जाएगा, देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के लिए स्पेशली करा रखा है मैंने। और हाँ, यहाँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट मैंने ऑलरेडी करवाए हैं उनको भी जाकर देखिए। जो टॉपिक करवाए हैं पंचवर्षीय योजना, विलोम शब्द, सारा देखिए और बिल्कुल गर्दा उड़ा के आइए। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइए। बिल्कुल सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।